हेलो गाइस, सवाल है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एयर में दिया गया है 6 माइक्रोफैरड, और अगर इसमें बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया गया है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 30 माइक्रोफैरड हो जा रही है। तो हमें परमिटिविटी बतानी है मीडियम की। जैसे एक ये कैपेसिटर है, इस पर पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी नेगेटिव प्लेट है, और इसमें जब सिर्फ एयर है, जब एयर है तो इसका कैपेसिटेंस दिया गया है 6 माइक्रोफैरड। और अगर यहाँ एयर की जगह पर कोई मीडियम भर दिया गया कैपेसिटर में तो इसकी कैपेसिटेंस हो जा रही है 30 माइक्रोफैरड। इसकी कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैरड हो जा रही है। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। तो कैपेसिटेंस इन मीडियम, ये मीडियम में कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इन मीडियम ये इक्वल टू हो जाएगा के टाइम्स कैपेसिटेंस इन एयर। ये एयर में कैपेसिटेंस दिया गया है, के टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटेंस इन एयर। कैपेसिटेंस इन मीडियम में वैल्यू दी है 30 माइक्रोफैरड, तो 30 इक्वल टू के टाइम्स कैपेसिटेंस एयर में दिया है 6, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। जब इसे काटेंगे तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आएगी 5। इसकी वैल्यू आ गई 5। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, इसे रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू आगे चलते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू होता है परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन में परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये तो सिंपल है। रिलेटिव परमिटिविटी हमें गिवन है 5 इक्वल टू हो जाएगा परमिटिविटी इन मीडियम जो कि हमें बतानी है, और फ्री स्पेस की परमिटिविटी हमें दी गई है 8.85 इंटू 10⁻12। वैल्यू रखते हैं 8.85 इंटू 10⁻12। तो यहाँ से हमें परमिटिविटी मिल जाएगी मीडियम की। मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी 5 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44 इंटू 10⁻12। 44 इंटू 10⁻12। आंसर देखते हैं। आंसर इन टर्म में नहीं है, आंसर है 10⁻10 की पावर में। तो इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.44 इंटू 10 ये 2 डेसिमल आगे लाया तो इसमें से 2 पावर घटा देंगे तो रह जाएगी माइनस का 10। 0.44 इंटू 10⁻10। आंसर बनेगा बी ऑप्शन। थैंक यू।